लास्ट संडे जब गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट आरसीबी ने अपना मैच जीता, जिसमें कोहली ने एक 43 बॉल 70 नॉट आउट की इनिंग्स खेली, जिसमें विल जैक्स ने 100 बनाया। कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाके कमेंटेटर्स के ऊपर हमला दे दिया। कोहली का यह कहना था कि मैं तो 15 साल से करता आ रहा हूं, इंडिया के लिए कितने मैचेस जीते हैं, आईपीएल में कितने मैचेस जीते हैं आरसीबी के लिए, और आप लोग मेरे स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन उठा रहे हो। ये आपका दिन रात का काम है। मेरे लिए ये मेमोरी मसल है, मैचेस जीतना और ये करना। मेरे स्ट्राइक रेट के बारे में बात करके या मैं स्पिनर्स को नहीं खेल पाता ये बात करके कोई फायदा नहीं। ये मेरे लिए डेली का काम है। आप ऐसी बातें करके अपना घर चलाते हो। इन शॉर्ट यही कहा। अभी 2 दिन पहले सुनील गावस्कर ने इसका जवाब दिया है, और सुनील गावस्कर ने ये कहा है कि जब आप ये कहते हो कि आप आउटसाइड नॉइस पे ध्यान नहीं देते, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कोई क्या कहता है, तो आप क्यों इन चीजों का जवाब दे रहे हो? इसका मतलब कि आप इस बारे में पढ़ते हो। गावस्कर का यह कहना है कि जब आप अच्छी इनिंग्स खेलते हो तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर आप 118 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे और 13-14 ओवर तक बैटिंग करोगे और उसके बदले में भी आप अप्रिसिएशन चाहते हो, तो वो तो नहीं मिलने वाला। वो अलग बात है आपके लिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप जिन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, हम लोगों ने भी काफी क्रिकेट खेला है। उसके बाद गावस्कर ने ब्रॉडकास्टर पे भी हमला किया और कहा कि ये क्लिप आप कई बार ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोहली ने हम लोगों को सही जवाब दिया है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि कोहली ने जिन लोगों को जवाब दिया है, उन लोगों को आप ही हायर करके एक्सपर्ट बना के लाए हो, और एक्सपर्ट जो ओपिनियन दे रहे हैं उसका जब वो जवाब दे रहा है तो आप उसकी क्लिप को हाईलाइट कर रहे हो। मतलब आप भी मानते हो कि जितने एक्सपर्ट आपने बुलाए हैं वो गलत है। अब ये मामला काफी गर्म हो गया है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड्स हैं। अब कुछ लोग गावस्कर को गालियां मार रहे हैं कि खुद तो गावस्कर ने 60 ओवर में 35 रन बना के खेला था, वो क्या स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है। कुछ लोग कोहली को गालियां मार रहे हैं। अब यहाँ एक जनरल बात है, मगर सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने फैन क्लब है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर ने सही कहा है। विराट कोहली जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो ये उठते हैं, ये हर प्लेयर पे उठते हैं। एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर को भी रिटायरमेंट के लिए कहा जा रहा था। एक टाइम था जब ये सचिन तेंदुलकर को भी नंबर 4 पे पुश कर दिया गया था। धोनी के भी आखिरी 2 साल धोनी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुई है। मगर इस तरीके से जवाब देने की जगह अगर कोहली ट्रॉफी जिता के जवाब देते तो ज्यादा अच्छा लगता। इट्स अ फैक्ट कि विराट कोहली की कैप्टेंसी में कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, ना तो टीम इंडिया, ना ही आरसीबी। विराट कोहली इस समय भी, जिस वक्त विराट कोहली ने यह जवाब दिया, उनकी टीम 10th पोजीशन पे थी। ये नंबर 7 पोजीशन पे तो अभी परसों आई है। जिस दिन विराट कोहली ने ये सब बोला था, आईपीएल में आरसीबी सिर्फ अपना दूसरा मैच जीती थी आउट ऑफ 9 गेम्स। तो विराट कोहली का ये सब कहने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑफ कोर्स उनकी स्ट्राइक रेट में बहुत इंप्रूवमेंट है, उनके इंटेंट में काफी इंप्रूवमेंट है, मगर इट कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी एंड रनिंग अ फ्रेंचाइज। जो एक ही फ्रेंचाइज में 17 साल खेला और 17 साल से हार रहा है, कहीं ना कहीं वो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि हमारी बॉलिंग वीक है, या हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, या हम कभी टीम बिल्ड नहीं कर पाए, कोर बिल्ड नहीं कर पाए। विराट कोहली के अलावा आरसीबी की तरफ से किसी इंडियन बैट्समैन के 1000 रन भी नहीं है। तो विराट कोहली जो पिछले 8-9 सालों से टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहा है, ये चीजें विराट कोहली को भी सॉर्ट करनी चाहिए थी। अब ये तो बात हो गई इस इश्यू की, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर ने गलत नहीं कहा है। विराट कोहली को उसका जवाब ट्रॉफी जीत कर देना चाहिए था, या कुछ ऐसा अचीव किया होता तो समझ में आता। एक इनिंग्स में आपने 43 बॉल्स 51 बनाया, उसको मैंने भी अपने वीडियो में एक टेस्ट नॉक कहा था, क्योंकि उसी दिन उसी टाइम रजत पाटीदार 20 बॉलों पे 50 बना के आउट हो गए थे विराट कोहली से पहले, जबकि वो नंबर 4 पे बैटिंग करने आए थे। और विराट कोहली पूरे टाइम स्लो खेलते रहे। अब एंड में कौन जीता नहीं जीता, लेकिन विराट कोहली की वो इनिंग्स को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि विराट कोहली अभी कमिंग 2-3 मैचेस में और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
इनफैक्ट विराट कोहली की जो ज्यादातर क्रिटिसिज्म है वो आरसीबी से ही रिलेटेड है। इंडियन टीम में हालांकि उनके स्ट्राइक रेट का कोई इश्यू नहीं है, कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठता उनके ऊपर, मगर जो क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को बैट से जस्टिफाई करनी चाहिए, रादर देन ऐसे रैंटिंग करना अच्छा नहीं लगता विराट कोहली के लेवल के प्लेयर्स को, तो ये विराट कोहली को समझना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बस एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ठीक है, इस इश्यू में भले सुनील गावस्कर सही हो, मगर क्या सुनील गावस्कर ऑलवेज सही रहे हैं? अब ये सारा सुनील गावस्कर के कुछ किस्से हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स सबसे फेमस किस्सा है जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 उसका, जब इंडिया को 335 का टारगेट सेट करके दिया था इंग्लैंड ने, और सुनील गावस्कर जो ओपनिंग उतरे थे वो पूरे 60 ओवर्स, उस टाइम 60 ओवर्स की वनडे इंटरनेशनल मैचेस होते थे, पूरे 60 ओवर्स गावस्कर ने बैटिंग की 36 नॉट आउट बना के, आउट ऑफ 174 बॉल्स। जस्ट टू लेट यू नो कि ऐसा नहीं था कि वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे या ऐसा कुछ, वो पूरे 60 ओवर्स बैटिंग की, 174 बॉल्स फेस करके 36 नॉट आउट। अब काफी लोगों का ये कहना है कि ये गावस्कर की ईगो थी कि वो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि मैं ये ऐसा ऐसा गेम नहीं होना चाहिए जिसमें कि एक दिन में डिसाइड हो या इतने ओवर्स में डिसाइड हो। गावस्कर ऑफ कोर्स एक लेजेंड है, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड है, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज 34, सारे रिकॉर्ड उनके नाम पे थे। इनफैक्ट अपनी डेब्यू सीरीज में उन्होंने वेस्ट इंडीज में 774 रन बनाए थे और इंडिया को 2-1 से सीरीज जितवाया था इन वेस्ट इंडीज, जो उस टाइम वेस्ट इंडीज की लेजेंडरी बॉलिंग थी। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर देयर, मगर ये जो गावस्कर का एटीट्यूड था ये कहीं ना कहीं एक एरोगेंट इगोइस्टिक अप्रोच था। बाद में उन्होंने बहुत कुछ कुछ जस्टिफिकेशन दिए। वेंकट राघवन जो उस वक्त टीम के कैप्टन थे, उन्होंने बोला कि इट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ ऑफ अस एज वेल एज द स्पेक्टेटर्स कि गावस्कर कर क्या रहे हैं, ही वाज सपोज टू टेक लीड। ऑफ कोर्स कई बार आपसे रन नहीं लगते, तेज रन खेलना आपका नहीं आपको नहीं सूट करता, तो यू कैन बैक आउट ऑफ दैट फॉर्मेट। सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए हैं 2013 में, लेकिन उन्होंने एक टी20 के बाद बोला कि टी20 इंटरनेशनल वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने कोई ये नहीं किया, एरोगेंस नहीं दिखाई कि ये फॉर्मेट बेकार है, आई डोंट एक्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्मेट। वो आईपीएल खेले मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं खेले, टी20 सिर्फ एक खेला था। तो गावस्कर भी बैकआउट कर सकते थे ओडीआई फॉर्मेट से, जब तक उनको सूट नहीं करता वो नहीं खेलते, मगर उन्होंने खेला। या अगर उनसे रन नहीं बन रहे थे तो वो आउट हो सकते थे, ही कुड हैव अटेम्प्टेड, बट continued to bat till 60 overs shows that he was arrogant about it. एक दूसरा मेजर किस्सा हुआ था एमसीजी में। इंडिया ने पहली बार एक टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ की थी उस टाइम पे, और उस सीरीज में गावस्कर की फॉर्म बहुत पुअर चल रही थी। गावस्कर कैप्टन थे और चेतन चौहान के साथ वो ओपनिंग करते थे। उस सीरीज से पहले गावस्कर वर्सेस डेनिस लीली की लड़ाई को बहुत ज्यादा हाइप किया गया था, और उस सीरीज में जिस तरीके से गावस्कर फ्लॉप चल रहे थे तो डेनिस लीली की डोमिनेंस चल रही थी। मगर एक दिन गावस्कर सेट हो गए और साथ में चेतन चौहान जो ओपनिंग पार्टनर हैं वो दोनों सेट हो गए, और 148 विदाउट लॉस इंडिया का स्कोर था। गावस्कर 74 पे खेल रहे थे। अब आपको भी पता है कि उस टाइम डीआरएस नहीं था, और अंपायरिंग में 80s 90s में नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे काफी गलत डिसीजंस देना, अंपायरिंग मिस्टेक्स, ब्लंडर्स। इनफैक्ट उस टाइम होम अंपायर्स होते थे तो होम बायस डिसीजंस बहुत होते थे, इंडिया में भी होते थे, ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स में थोड़े ज्यादा होते थे। अब वो एक डिसीजन था कंट्रोवर्शियल जब गावस्कर को एलबीडब्ल्यू दे दिया गया डिस्पाइट अ बिग इनसाइड एज। अब गावस्कर को जब आउट दिया गया तो ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उनका काफी बड़ा इनसाइड एज था जो स्लो मोशन में सबको दिखा। मगर डेनिस लिली गावस्कर के पास गए और उनको इशारा किया कि यहाँ वेट मत करो, पहले पैड से लगी फिर बैट से जाओ। गावस्कर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया, चेतन चौहान को बुलाया और फील्ड से बाहर चले गए और बोला कि अब हम ये मैच नहीं खेलेंगे। बाद में सलीम दुरानी जो कि कोच थे इंडिया के, वो आए, किसी तरह से समझा बुझा के चेतन चौहान और दिलीप वेंगसरकर जो अगले बैट्समैन थे उनको बाहर भेजा, और मैच कंटिन्यू हुआ। इंडिया इवेंचुअली वो टेस्ट मैच जीत के वो सीरीज ड्रॉ कर गई।
बाद में गावस्कर ने इस चीज की माफी मांगी कि वो गुस्से में कंट्रोल खो बैठे थे। अब यही गावस्कर हैं जो विराट कोहली के गुस्से के ऊपर बहुत कमेंट करते हैं, मगर गावस्कर के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया को एक टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया गावस्कर अपनी ईगो में कॉस्ट करने वाले थे। अब गावस्कर की एक और किस्सा जो है वो है बिशन बेदी। गावस्कर का एक आप कह सकते हो कि जो भी फेमस प्लेयर्स होते थे इंडियन टीम में उनसे क्लैश रहती थी, काइंड ऑफ जो बाबर आजम आजकल करते हैं पाकिस्तान टीम में। बिशन सिंह बेदी जब अपने करियर के थोड़े से लास्ट फेज में चल रहे थे, उनकी थोड़ी फॉर्म नीचे चल रही थी, तो दिलीप दोशी नाम के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो काफी डोमिनेट कर रहे थे इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में, और उनको वापस उनको टीम में ले आया गया। कहीं ना कहीं बिशन सिंह बेदी भी इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ, इट इज एक्सेप्टेबल अगर दिलीप दोशी खेलते हैं। अब दिलीप दोशी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, काफी अच्छा सब कुछ चल रहा था, मगर एक बार उनको थोड़ी इंजरी हो गई और वो पहले 2 टेस्ट मैचेस वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो सबको लगा कि अब बिशन सिंह बेदी को वापस लिया जाएगा। इवन बिशन सिंह बेदी काफी होपफुल थे कि अब उन्हें 2 टेस्ट मैच खेलने को मिलेंगे इन एब्सेंस ऑफ दिलीप दोशी, क्योंकि बाई फार बिशन सिंह बेदी सेकंड बेस्ट बॉलर कह सकते हैं आप, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। मगर गावस्कर थोड़ा सा मुंबई लॉबी को बिलोंग करते थे, मुंबई को फेवरिज्म करते थे। उन्होंने रवि शास्त्री को टीम में इंक्लूड कर लिया और बोला कि लेफ्ट आर्म स्पिनर में रवि शास्त्री खेलेगा। इस बात से बिशन सिंह बेदी काफी चिढ़ गए गावस्कर से कि गावस्कर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। जो प्लेयर स्क्वाड में नहीं है उसे बुलाकर खिलाया जा रहा है और जो ओरिजिनल स्क्वाड में है उसे नहीं मौका दिया जा रहा। एनीवेज रवि शास्त्री आए और रवि शास्त्री गावस्कर के बड़े फेवरेट थे। अब वो 2-3 टेस्ट मैचेस के बाद जब दिलीप दोशी वापस आए तो उन्होंने देखा कि गावस्कर का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है और वो दिलीप दोशी को काफी क्रिटिसाइज करने लग गए, उनकी बॉलिंग को। इनफैक्ट दिलीप दोशी ने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिया तो गावस्कर ने उन्हें डांट लगा के ड्रेसिंग रूम में कहा कि ये विकेट तुमने कोई अर्न नहीं किए, ये बैट्समैन के थ्रो किए हुए विकेट्स थे। और दिलीप दोशी को जानबूझ के स्लो बॉलिंग करना, डिलेड बॉलिंग करने के टैक्टिक्स वो सिखाते थे, और जब उनके ऊपर उंगली उठती थी तो गावस्कर उनको सपोर्ट नहीं करते थे। दिलीप दोशी का ऐसा कहना है कि लास्ट के दिनों में गावस्कर ने उनका कॉन्फिडेंस इतना नीचे कर दिया था कि उनका खेलने से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। हालांकि दिलीप दोशी काफी टैलेंटेड स्पिनर थे, मगर कहीं ना कहीं गावस्कर ने उनका और बिशन सिंह बेदी दोनों के साथ ये बाइसिंग की जस्ट बिकॉज ही वांटेड रवि शास्त्री इन द स्क्वाड इंस्टेड ऑफ देम। और वो प्लेयर्स आज भी ओपनली इस चीज के लिए गावस्कर को ब्लेम करते हैं। और फाइनली कुछ बात ऐसी है कि ये दिस इज कंसिडर टू बी द क्लैश ऑफ लेजेंड्स, कपिल देव और गावस्कर। अब गावस्कर कैप्टन थे, लेकिन उनकी कैप्टनसी में टीम की काफी हॉरिबल परफॉर्मेंसेस चल रही थी। कपिल देव को वर्ल्ड कप की कैप्टनसी दी गई और आपको पता ही है कि गावस्कर ने 1983 वर्ल्ड कप में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी पूरे वर्ल्ड कप में। इनफैक्ट गावस्कर को कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम में ये बोल भी दिया था कि वी एक्सपेक्ट मोर रन्स आउट ऑफ यू, यू नीड टू परफॉर्म बेटर, जिस बात से गावस्कर को काफी चिढ़ भी आ गई थी। मगर कहीं ना कहीं ये कोई गलत बात नहीं कही थी कपिल देव ने। एज ए कैप्टन ही सपोज टू मेक हिज टीम वर्क, उनकी टीम को कंट्रोल करना कपिल देव का काम है। मगर गावस्कर ने इस चीज का बहुत ही बुरे तरीके से बदला लिया था। जब 2 सीजन के बाद एक टेस्ट मैच हुआ था कैलकाटा में जिसमें गावस्कर 236 तक चले गए थे, और उसके बाद शायद एक दिन का खेल बाकी था, मगर उस मैच में कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं था। गावस्कर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि शायद वो उस दिन ट्रिपल सेंचुरी बना लेंगे और इंडिया के पहले बैट्समैन बन जाएंगे जो ट्रिपल सेंचुरी कर सकता है। मगर कपिल देव ने उस टाइम डिक्लेरेशन कर दी। अब गावस्कर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और गावस्कर वाज होल्डिंग ऑन टू इट। बाद में टेस्ट की कैप्टेंसी अभी तक गावस्कर के पास ही थी और कपिल देव ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के 5वें दिन जब इंडिया वर ट्राइंग टू सेव अ टेस्ट मैच, कपिल देव की नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले अग्रेसिव थी, मच लाइक सहवाग। तो वो उस टाइम पे भी मैच सेविंग के टाइम पे भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे और कैच आउट हो गए। अब इस बात को मुद्दा बना के गावस्कर ने कपिल देव को अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप करवा दिया।
और ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि कपिल देव नेशनल हीरो थे वर्ल्ड कप के बाद, और कपिल देव को देखने लोग आते थे। कपिल देव उस टाइम पे 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते थे जब इवन 60-70 को अग्रेसिव बैट्समैन माना जाता था। जब कोटला में मैच था, जब गावस्कर उतरे तो गावस्कर को इतनी चैंटिंग हुई जो गावस्कर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो कपिल देव, नो मैच, गावस्कर गो आउट, इस तरीके की क्रिटिसिज्म मिली थी। गावस्कर इतने चिढ़ गए थे कि गावस्कर ने ये कहा था कि मैं कभी भी फिरोज शाह कोटला में सॉरी ईडन गार्डन्स में दोबारा नहीं खेलूंगा। इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ गई थी और कपिल देव के साथ उनकी राइवलरी भी काफी बढ़ गई थी। हालांकि बाद में इस चीज को थोड़ा सा नैरो डाउन किया गया, लेकिन ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्शियल चीज थी कपिल देव को ड्रॉप करना। उसके बाद उनकी दिलीप वेंगसरकर के साथ भी काफी लड़ाई हुई। हालांकि वेंगसरकर मुंबई लॉबी के ही को ही बिलोंग करते थे और उस टाइम वो नए नए आए थे, मगर वेंगसरकर को भी नेक्स्ट बिग थिंग माना जाता था। और कहीं ना कहीं ये चीज मे भी शायद गावस्कर को पसंद नहीं आई थी। तो जब वेंगसरकर एक बार आए थे और शारजा में मैच खेलने जा रहे थे, तो वहां पर कुछ ऐसी क्यू थी जिसमें कि जो प्लेयर्स फेमस थे उनको इजी पास मिल रही थी, जो फेमस नहीं थे उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। तो गावस्कर ने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के वहां से निकल गए और वेंगसरकर और एक दो यंगस्टर्स को वहीं छोड़ दिया। वो खुद तो होटल पहुंच गए, वेंगसरकर वगैरह 3-4 घंटे बाद पहुंचे। अब ये बात वेंगसरकर को भी काफी बुरी लगी कि कैप्टन ने उनको इस तरीके से छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट डे थोड़े लेट ट्रेनिंग में पहुंचूंगा क्योंकि मैं आप लोगों के 3-4 घंटे बाद होटल पहुंचा हूं। उसने गावस्कर ने इस बात के लिए ओके कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो लेट पहुंचे तो वेंगसरकर को गावस्कर ने ड्रॉप कर दिया टीम से उस दिन। बोला कि तुम लेट क्यों आए। वेंगसरकर ने बोला मैंने इसी चीज की परमिशन आपसे ले चुका था मैं, लेकिन गावस्कर ने कहा कि तुम वन डाउन बैट्समैन हो, आधे एक घंटे लेट अलाउड है, तुम 2 घंटे लेट आए हो, वी कैन नॉट प्ले यू इन द गेम। तब से वेंगसरकर और गावस्कर के बीच में भी काफी कोल्ड वॉर्स चले और ये चीज कहीं ना कहीं गावस्कर के अगेंस्ट काम करती गई। अब उसके बाद ईडन गार्डन्स में तो गावस्कर जब भी खेले, उसके बाद एक बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी टेस्ट मैच खेलने गए थे जहां पे वो ब्रैडमैन के बराबर 29 सेंचुरीज कर चुके थे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच था। उस मैच में जैसे ही गावस्कर बैटिंग करने आए चैंटिंग शुरू हो गई और जैसे ही गावस्कर आउट हुए तो गावस्कर गो आउट, गावस्कर गो आउट के इतने तेज नारे लगे कि वहां पुलिस सिक्योरिटी को बुलाना पड़ गया था। गावस्कर को बोला गया था कि आप मत निकलिए बाहर, आप ड्रेसिंग रूम में ही रहिए। तो गावस्कर की ईडन गार्डन्स में इतनी बुरी हालत हो गई थी। बाद में एक बार उन्हें लॉर्ड्स में भी स्टीवर्ट्स ने रोक दिया था। ये 1990 की बात है जब कुछ इवेंट था जिसमें गावस्कर गए थे और गावस्कर को वहां के स्टीवर्ड्स ने रोका। तो गावस्कर का गुस्सा इतना ज्यादा था कि गावस्कर ने एमसीसी की मेंबरशिप छोड़ दी। इसकी वजह से बिशन सिंह बेदी ने भी कमेंट करके कहा कि गावस्कर ने पूरे इंडिया की इंसल्ट की है। अब इसमें मैं नहीं कह सकता कौन सही है कौन गलत है, और ये सारी बातों से मैं कोई अजम्पशन भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि गावस्कर वॉज नेवर अ वाइट कैरेक्टर, नेवर अ आइडल कैरेक्टर। जैसे सचिन और द्रविड़ को हम कहते हैं कि ये दे आर द आइडल्स फॉर यंगस्टर्स, एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है या बहुत स्लाइट कंट्रोवर्सीज हैं इन लॉन्ग करियर्स। गावस्कर के साथ ऐसा नहीं था। कपिल देव से झगड़ा, बिशन सिंह बेदी से झगड़ा, दिलीप दोषी के करियर खराब करना, वेंगसरकर से झगड़े, एमसीजी में वॉकआउट करना, अपनी ईगो दिखाने के लिए 60 ओवर्स तक बैटिंग करके सिर्फ 36 रन बनाना। तो गावस्कर के ऐसे बड़े सारे किस्से हैं जो वो कंट्रोवर्सी रही है। और ये कोहली के साथ ये झगड़ा होने से पहले आपको याद हो कि लॉकडाउन के बाद जो आईपीएल सितंबर में शारजा में हुआ था 2020 में, जो कोहली का शायद लोएस्ट फेज चल रहा था करियर का, तो जब कोहली बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे तो गावस्कर ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में कोहली सिर्फ अनुष्का की बॉल्स के साथ खेल रहे हैं, जिसके ऊपर अनुष्का का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे क्रिटिसाइजिंग दिस स्टेटमेंट
जिस पर गावस्कर ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि वो विराट कोहली के एक वीडियो को रेफर कर रहे हैं जिसमें वो घर में बैटिंग कर रहे थे और गैलरी में और अनुष्का बॉलिंग कर रही थी। वो उस चीज को रेफर कर रहे थे, मगर उसको काफी डबल मीनिंग वे में लिया गया था और उसके लिए भी गावस्कर को अपोलोजाइज करना पड़ा था। एक अपॉलोजी गावस्कर को पाकिस्तान के अंपायर शकूर राणा के साथ भी करनी पड़ी थी। शकूर राणा एक वैसे तो कंट्रोवर्शियल अंपायर थे, बेईमानी करते थे, मगर स्टिल ही वाज एन अंपायर। और एक किसी डिसीजन को लेकर के कंट्रोवर्सी होने के बाद गावस्कर ने उन्हें बहुत गंदे तरीके से फील्ड पे झगड़ा किया था। अगले दिन शकूर राणा ने मना कर दिया था फील्ड पे आने से, अनलेस गावस्कर केम एंड अपोलोजाइज टू हिम। एंड में गावस्कर को हार माननी पड़ी और जाके अपोलोजाइज करना पड़ा। तो गावस्कर भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। ऑफ कोर्स उस टाइम पे मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, तो बड़े सारे किस्से उस टाइम के होते थे, नहीं होते थे। इमरान खान के भी बड़े सारे किस्से थे और भी क्रिकेटर्स के थे, मगर इसमें आप ये कह सकते हो कि गावस्कर को बहुत ज्यादा उंगलियां किसी पे उठाने से पहले एक बार अपने ऊपर भी सोच लेना चाहिए। धोनी के साथ, सचिन के साथ गावस्कर की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। विराट कोहली थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि शायद एरोगेंस, ईगो में गावस्कर के जैसे ही है, तो गावस्कर को ये चीज इतनी शायद पसंद नहीं आती है। मगर सर, you were also not a very clean figure, as I would put it, not the idol youngsters would want to follow. Of course, as a cricketing legend, उनके numbers outstanding हैं टेस्ट क्रिकेट में। I would still say he is by far India's best opener ever and among top 3 test batsmen, best test batsman for India ever. मगर ये पर्सनल कमेंट्स वगैरह नॉट सूटेबल। सो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताना। कीप वॉचिंग, थैंक यू।